श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, आज हम नमो आयर्याणम इस पद के द्वारा जिस परमेष्ठि का समादर करते हैं, वंदन करते हैं, उनकी भक्ति करने वाले हैं। तीर्थंकर भगवान के शासन का विकास करने वाले, दिव्य ध्वनि को भव्य जीवों तक पहुंचाने वाले समस्त गणधर परमेष्ठी भी आचार्य हैं, जिन्होंने श्रुत की धुरा को धारण किया था। वे समस्त श्रुत केवली भी आचार्य ही थे। परंपरा का पोषण करते हुए और श्रुत साधना करते हुए जिन्होंने अनुपम ग्रंथों की रचना की, वे सभी आचार्य परमेष्ठी थे, जिनके कारण से जिन शासन की महती प्रभावना हुई और रक्षा हुई, ऐसे समंत भद्रादि मुनिराज, जो कि वादी भी थे और अपनी वाद विवाद शक्ति के द्वारा विशिष्ट राज दरबारों में और अन्य दर्शनों में अपने शासन की प्रभावना कर सके, वे सभी आचार्य आज हमारी भक्ति के द्वारा हम पर प्रसन्न हो एवं हमें अपने आशीर्वाद से उपकृत करें, ऐसी हम कामना करते हैं। बीसवीं शताब्दी में जिन्होंने मुनि धर्म को व्यवस्थित रूप से भारतीय जैन समाज के सन्मुख रखा, ऐसे आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, इनके उपकार भी हम इस भक्ति के द्वारा स्वीकार करते हैं, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी, शिक्षा दी, पद दिया। ऐसे आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के पट्ट शिष्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की वंदना भी हम इस भक्ति के द्वारा कर रहे हैं, जिनके उपकारों से ये धरा उपकृत है, जिनकी साधना से ये जिन शासन गौरवान्वित है एवं जिनकी आराधना करने पर नियम से मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे भूतकालीन, वर्तमानकालीन एवं भविष्यकालीन समस्त आचार्य परमेष्ठियों की मैं सिद्ध श्रुत आचार्य भक्तिपूर्वक वंदना करता हुआ, उनके पदरज को अपने मस्तक पर धारण करता हुआ, उनके गुणों के प्रति
आकृष्ट होता हुआ उनके भक्ति की विवेचना कर रहा हूँ। श्रुत जलधि पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। श्रुत जलधि पारगेभ्यः, जो श्रुत रूपी समुद्र के पारंगत हैं, स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः, स्वमत और परमत का विचार करने में निपुण बुद्धि वाले हैं, सुचरित तपोनिधिभ्यः, समीचीन चारित्र और तप की निधि है, तथा गुण गुरुभ्यः, जो गुणों में महान है, ऐसे गुरुभ्यः गुरुजनों को मेरा नमः नमस्कार हो। इस पद्य में आचार्य भगवंत के लिए 4 विशेषणों का प्रयोग किया गया है। पहला विशेषण है श्रुत जलधि पारगेभ्यः। श्रुत अर्थात शास्त्र, जलधि अर्थात समुद्र, और पारगेभ्यः, इसमें पारग मूल शब्द है जिसका अर्थ है पार को प्राप्त। नमः अव्यय है। नमः अव्यय के लिए नियम से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः यहाँ पारगेभ्यः ये विशेषण के साथ लगा हुआ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, और बहुवचन होने से त्रिकालवर्ती समस्त आचार्यों का ग्रहण होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिन्होंने संपूर्ण श्रुत को जान लिया है। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि वर्तमान में संपूर्ण श्रुत उपलब्ध है ही नहीं, तो फिर वर्तमान के आचार्य श्रुत जलधि पारगेभ्यः इस विशेषण से संयुक्त कैसे हो सकते हैं? अथवा जिस काल में संपूर्ण श्रुत उपलब्ध था, उस काल में भी संपूर्ण आचार्य संपूर्ण श्रुत के पारंगत नहीं थे, क्योंकि जैसा श्रमणचर्या में वर्णित है कि श्रमणगण आचार्य की 2 प्रकार से वंदना करते हैं। जो आचार्य विशिष्ट श्रुत ज्ञान के संधारक होते हैं, उनकी वंदना करते समय सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति एवं आचार्य भक्ति की जाती है। और जो आचार्य विशिष्ट श्रुतगामी नहीं होते, उन आचार्यों की सिद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति पूर्वक वंदना की जाती है। यदि ऐसा है तो फिर श्रुत जलधि पारगेभ्यः यह विशेषण समस्त आचार्यों के लिए
प्रयुक्त नहीं हो पाएगा। इसका समाधान यह है कि भूतोद्भूत गुणोद्भावनम स्तुति। भूत अथवा अभूत, भूत अर्थात विद्यमान, अभूत अर्थात अविद्यमान, दोनों ही प्रकार के गुणों को स्तुति कहते हैं। जैसा कि आचार्य श्री समंत भद्र जी महाराज ने एक वाक्य का प्रयोग किया है अरहनाथ भगवान की स्तुति करते समय, गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत्व कथा स्तुति। गुणस्तोक हो और उसका उल्लंघन करते हुए उसके बहुत्व का कथन करने को स्तुति कहते हैं। तो भक्ति में संभावित संपूर्ण गुणों का स्मरण किया जाता है। आचार्य परमेष्ठी में गणधर से लेकर के समस्त आचार्यों का ग्रहण होता है। अतः संपूर्ण संभावनाओं की अपेक्षा से श्रुत रूपी समुद्र में पारंगत आचार्य परमेष्ठी, ऐसा ही विशेषण प्रयोग किया जाता है। श्रुत रूपी समुद्र की यदि चर्चा की जाए तो जैसा चैत्य भक्ति में, श्रुत भक्ति में हम लोगों ने निर्णय किया है कि अंग, उपांग, प्रकीर्ण आदि भेद रूप जितना श्रुत ज्ञान है, उस संपूर्ण श्रुत ज्ञान को श्रुत समुद्र कहा गया है। और उस श्रुत समुद्र को धारण करने में प्रवीण वे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। दूसरा विशेषण है स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य। यहाँ जो मत शब्द है वो दो बार प्रयोग में आएगा, स्वमत और परमत। विभावना का अर्थ है विशेष रूप से विचार करना, विशेष रूप से अनुप्रेक्षा करना, विशेष रूप से दृष्टिपात करना। पटु का अर्थ होता है निपुण और मति का अर्थ होता है बुद्धि। जिनकी बुद्धि स्वमत और परमत इन दोनों का विचार करने में चतुर होती है, वे स्वपर मत विभावना पटुमति है। नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग अनिवार्य है और संपूर्ण आचार्यों का ग्रहण करने के लिए बहुवचन का प्रयोग अनिवार्य है। स्वमत का अर्थ है जिन शासन, जिन दर्शन, स्याद्वाद दर्शन, अनेकांत दर्शन। तो जब स्वमत का अर्थ करेंगे जिन शासन, तो परमत का अर्थ होगा जिन शासन से बहिर्भूत ऐसे शासन। दार्शनिक पद्धति से विचार करने पर जिनमें युक्ति शास्त्र अविरोधित्व है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के उपदेश को जिन शासन कहते हैं। वही जिनका मत है वे स्वमत वाले हैं, और जिनके मत में युक्ति शास्त्र का विरोध पाया जाता है, ऐसे मत को
परमत कहते हैं। यहाँ परमत शब्द से चार्वाक, सांख्य, मीमांसक, वैशेषिक, बौद्ध इत्यादिकों का ग्रहण करना चाहिए। सामान्य रूप से परमत 363 प्रकार के माने गए हैं। उनका विशिष्ट ज्ञान आचार्य परमेष्ठी में पाया जाता है। यही कारण है कि आचार्य महाराज को स्वपरमत निपुण कहा जाता है। जब जब श्रमण संघ की रक्षा का प्रसंग आता है, श्रुत की रक्षा का प्रसंग आता है, तब तब आचार्यों का यह गुण अतिशय उपयोगी बन जाता है। शिष्यों को अध्ययन कराते समय जब अर्थबोध कराने का प्रसंग आता है, तब स्वमत में क्या व्यवस्था है, शब्दों के क्या अर्थ है, परमत में इन शब्दों के अर्थ क्या है और इस संबंधित विशिष्ट मान्यताएं क्या है, इसका बोध आचार्य परमेष्ठी में पाया जाता है। इतना ही नहीं, क्वचित परमत के द्वारा जिन शासन के अभिभव करने का प्रयत्न किया जाता है, तो अपने बुद्धि रूपी वैभव के द्वारा, अपनी वाद शक्ति के द्वारा वे जिन शासन की रक्षा करने में तत्पर रहते हैं। तो जो स्वमत और परमत का विचार करने में निपुण बुद्धि वाले हैं। तीसरा विशेषण है सुचरित तपोनिधिभ्य। चारित्र और तप, ये दोनों भी सु अर्थात समीचीन। तो यहाँ जो सु है वो दो स्थानों पर प्रयोग में आएगा। एक सुचरित्र और दूसरा सुतप। और इन दोनों के जो निधि है अर्थात भंडार है, तो सुचरित्र निधि और सुतप निधि, ऐसे दो वाक्य यहाँ बनेंगे। और उन दोनों भी निधियों के जो धारक है उनको सुचरित तपोनिधि कहते हैं। बाकी वही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नमः के योग में और बहुवचन का प्रयोग समस्त आचार्यों का ग्रहण करने के योग में। संघ में श्रमण समुदाय, जिसमें उपाध्याय से लेकर मनोज्ञ पर्यंत 9 प्रकार के साधु हैं, वे अपने आचार्य परमेष्ठी को आदर्श मानकर आचार्य परमेष्ठी के अनुसार अपना आचरण करते हैं। अर्थात संघ में 10 प्रकार के साधु होते हैं, उसमें से आचार्य परमेष्ठी आदर्श है और 9 प्रकार के साधु उस आदर्श का अनुसरण करने वाले हैं। हमारे गुरु महाराज हमेशा एक बात कहा करते थे, सुविधि सागर जी, यदि आप ये चाहते हैं कि आपके शिष्य 48 मिनट तक निर्दोष सामायिक करें, तो आप कम से कम 1.5 घंटा सामायिक कीजिए। आपके आदर्श का कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। कथन का तात्पर्य यह है कि आचार्य का आचरण
स्वयं उपदेश होता है। जैसा कि सर्वार्थ सिद्धि में एक प्रसंग आया है, जहाँ पहले ही पृष्ठ पर सर्वार्थ सिद्धि में मूर्तिमान मोक्ष मार्ग मिव आचार्य परमेष्ठी के लिए एक विशेषण का प्रयोग हुआ है कि आचार्य परमेष्ठी मूर्तिमान मोक्ष मार्ग के समान होते हैं। अर्थात आचार्य परमेष्ठी को देख कर के ही मोक्ष मार्ग का अवबोध होता है। आचार्य मार्ग के दर्शन करने मात्र से मोक्ष मार्ग में चलने की प्रेरणा मिलती है। तो उनका चारित्र ग्राह्य होना चाहिए। समीचीन चारित्र वाले के श्री चरणों में बैठ कर के ही शिष्य अपना उद्धार कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि धर्म प्रभावना में शेष साधनों से अधिक प्रभावी साधन चारित्र है, और चूंकि संपूर्ण चतुर्विध संघ का आधिपतित्व आचार्य परमेष्ठी के कंधों पर होता है। यहाँ तक कि जिनके शासन में हम अपना आत्मविकास करते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान के समव शरण में भी जितनी दीक्षाएं हुई है वे सब आचार्य अर्थात गणधर परमेष्ठी के करकमलों से हुई है, भगवान के करकमलों से नहीं। हरिवंश पुराण में सुस्पष्ट है कि भगवान महावीर के समव शरण में 14,000 मुनिराज थे। वे 14,000 मुनिराज 11 गणधरों के शिष्य थे, और उनका किस प्रकार विभाजन हुआ है, अर्थात किन गणधर परमेष्ठी ने कितनी दीक्षाएं दिए, उसका प्रकरण सुस्पष्ट रूप से पाया जाता है। तो चतुर्विध संघ का अधिपति बनने वाला व्यक्ति, और यदि वर्तमान की चर्चा की जाए तो तीर्थंकर के अभाव में संपूर्ण जिन शासन का भार जिनके मजबूत कंधों पर है, उनका यदि चरित्र श्रेष्ठ ना हो तो जिन शासन मलिन हो जाएगा। अतः जो समीचीन चारित्र के धारक होते हैं, और इसी प्रकार समीचीन तप के नायक होते हैं। समीचीन तप, तो तप का तो सामान्य अर्थ है इच्छा निरोधस तपः अथवा आत्म विजयनम तपः, आत्मा पर विजय प्राप्त करने को तप कहते हैं। इसमें जो समीचीन शब्द का प्रयोग होगा वो होगा दृष्ट फलों की अभिलाषा, अर्थात लौकिक फलों की अभिलाषा जिनके मन में नहीं है, उनके द्वारा किया गया तप वो सूच तप है। ये सुतप का पहला लक्षण हुआ। दूसरा लक्षण, जैसा आगम में कहा गया है उसी विधि से किए गए तप को सुतप कहते हैं। यह दूसरा लक्षण हुआ। तीसरा अर्थ और भी किया जा सकता है, वह है समीचीन परिमाण से युक्त तप।
क्योंकि प्रश्न आएगा कि तब कितना, परिमाण यानी माप, तब कितना। इस प्रकरण में मूलाचार में आचार वृत्ति टीका के रचयिता आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने बहुत सुंदर विवेचन किया है कि जिससे वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषों का उद्रेक ना हो, उतने तप को समीचीन तप कहते हैं, उसे सुतप कहते हैं। तात्पर्य यह है कि षोडश कारण भावना में शक्तितस्तप शब्द का वर्णन है। वहाँ जो शक्तितः यह विशेषण प्रयोग किया गया है तप के लिए, यहाँ सुविशेषण का प्रयोग किया गया है। अर्थात उतना ही तप समीचीन है जितना तप करने से वात, पित्त, कफ आदि का उद्रेक ना हो, क्योंकि वातादि के उद्रेक होने पर आर्त ध्यान के उत्पन्न होने का एक कारण हो सकता है, और यदि ऐसा होता है तो धर्म ध्यान का विनाश करेगा, और जिसका धर्म ध्यान विनष्ट हो चुका है उसका तप नहीं, आत्मपतन ही है। अतः जो सुतप के धारक हैं, अर्थात शोभन तप को करने वाले हैं, चौथा अर्थ और हो सकता है। आचार्य महाराज वीर्याचार के परिपालक होते हैं, अतः वे उत्साहपूर्वक रत्नत्रय की आराधना करते हैं, तप का अनुष्ठान करते हैं। वह उत्साह शिष्य वर्गों के लिए भी प्रोत्साहित करने में साधन बनता है। उस उत्साह को यहाँ सुविशेषण से ग्रहण कर लिया जाए तो अर्थ होगा वीर्याचार की भावना से संपन्न होकर किए गए तप को सुतप कहते हैं। तो इस तीसरे विशेषण के द्वारा उन आचार्य परमेष्टियों का स्मरण किया गया है जो समीचीन चारित्र और समीचीन तप के निधान है। गुरु शब्द का एक अर्थ है महान, अतः चौथे विशेषण में गुण गुरु ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। गुणों में जो गुरु है, महान है, वे गुण गुरु है। केवल दीक्षा काल बड़ा होने से गुरुत्व की प्राप्ति नहीं होती। जिनका ज्ञान, जिनका दर्शन, जिनका चारित्र, जिनका तप, जिनका विनय, जिनकी मर्यादाएं, जिनका शील, अर्थात जितने आत्मीय गुण हैं वे श्रेष्ठता को प्राप्त हो जिनमें, उनको गुण गुरु कहते हैं। तो चार विशेषण हुए। पहला श्रुत जलधि पारग, दूसरा स्वपरमत विभावना पटुमति, तीसरा सुचरित तपोनिधि और चौथा गुण गुरु।
इन 4 विशेषणों से युक्त गुरुभ्यः गुरुजनों को नमः नमस्कार हो। यहाँ गुरु शब्द से संपूर्ण आचार्य परमेष्ठियों को ग्रहण किया गया है। तो प्रथम पद्य के द्वारा 4 विशेषणों से विशिष्ट ऐसे समस्त आचार्यों की वंदना की गई है। 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार कर्ण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माइदिये सदा वंदे। जो 36 गुण समज्ञ, 36 गुणों से समग्र है अर्थात परिपूर्ण है। पंचविह आचार करण संदरि से, जो 5 प्रकार के आचारों का पालन करने वाले हैं। शिष्यानुग्रह कुशले, शिष्यों का अनुग्रह करने में कुशल है। उन धम्माइदिये धर्माचार्य को सदा सदैव वंदे वंदन करता हूँ। इस भक्ति में 2 भाषाओं का प्रयोग है। पहला पद्य संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हुआ है और दूसरा पद्य प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध हुआ है। दूसरे पद्य में धर्माचार्यों की वंदना की गई है और धर्माचार्यों में 3 विशिष्ट गुणों का स्मरण किया गया है। उनमें से पहला गुण है 36 गुण समज्ञ, जिनमें 36 गुण पाए जाते हैं। अब ये 36 गुण कौन से हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। अनेक प्रकार से 36 गुणों की विवेचना हुई है, जिनमें से 2 मत प्रमुख हैं। एक मत है 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण, ये 28 मूल गुण होते हैं। इन 28 मूल गुणों का परिपालन करने के साथ साथ जो आचारवत्वादि 8 गुणों का परिपालन करते हैं, वे आचार्य होते हैं। यदि इसे स्वीकार किया जाए तो 28 मूल गुण और आचारत्वादि 8 विशेष गुण, ऐसे 36 मूल गुण आचार्यों के होते हैं। दूसरा जो मत जिसकी वर्तमान में प्रधानता है वह है 10 धर्म 12 तप 5 आचार, तो 10 और 12 22, 22 5 27, 6 आवश्यक 33 और त्रिगुप्ती 36। इन 36 गुणों से परिपूर्ण है। इस विषय में
एक चर्चा अति आवश्यक है। 11वीं शताब्दी के पश्चात पंच परमेष्ठी विधान की संकल्पना की गई। उसके पहले ऐसा विधान था या नहीं था, इसको जानने के हमारे पास कोई स्रोत नहीं है। पूजन की विशिष्ट पद्धति क्या थी और नैमित्तिक पूजनों में कौन कौन से विधान होते थे, इस संबंधित विशेष वर्णन साहित्य में हमें उपलब्ध नहीं होते। तो क्या रूप थे, इस विषय में दृढ़तापूर्वक निर्णय नहीं किया जा सकता। अस्तु वह विषय यहाँ नहीं है। तो पंच परमेष्ठी विधान के निर्माण के साथ साथ एक मान्यता जो दृढ़ हुई वो है पंच परमेष्ठियों के मूल गुण इस शब्द की। यहाँ भी 36 गुण लिखा है, 36 मूल गुण नहीं लिखा है। अब ये मूल गुण शब्द यदि मूलाचार का विधिवत अध्ययन किया जाए तो 84 लाख गुणों की भी चर्चा है, 18,000 गुणों की भी चर्चा है। मूल गुण के नाम पर केवल 28 की चर्चा की गई है। बाकी जो विषय है 46, 8, 36, 25, इनका वर्णन आचार्य वट्टकेर महाराज ने नहीं किया। सिद्ध भक्ति में भी देखा तो 8 गुणा होन्ति सिद्धानम, वहाँ गुण शब्द का प्रयोग है, मूल गुण शब्द का प्रयोग नहीं है। क्योंकि मूल गुण शब्द का जो प्रयोग हुआ है मूलाचार के अंतर्गत, वहाँ स्पष्ट रूप से आचार्य वसुनंदी महाराज ने निर्देश किया है कि प्रधान आचरण को मूल गुण कहते हैं। उनके अनुसार मूल शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, उसमें से यहाँ पर प्रधान अर्थ लेना चाहिए। गुण शब्द भी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, उसमें से यहाँ आचरण शब्द लेना चाहिए। तो मूल गुण का अर्थ प्रधान आचरण है। यदि और ढंग से अर्थ का अन्वेषण किया जाए तो वसुनंदी महाराज ने कहा है मूल गुणाः उत्तर गुणाधार भूताः। जो उत्तर गुण, वर्षा योग, अभ्रावकाश योग अथवा अन्य योग, अन्य प्रकार के आचरण, उन समस्त उत्तर गुणों को जो आधार देते हैं, शरण देते हैं, उनको मूल गुण कहते हैं। तो चरणान योग में जिनको मूल गुण कहा गया है वे वैभव नहीं है, आचरण के आयाम है। अब इस दृष्टि से विचार किया जाए तो अरिहंत भगवंतों में जिन 46 मूल गुणों की चर्चा हो रही है उनमें से कुछ शरीराश्रित है। उदाहरण के लिए श्वेत रक्त, वज्रवृषभ नाराज सानन, समचतुरस्त्र संस्थान,
कुछ देवाश्रित है, जैसे अर्धमागधी भाषा, पुष्पवृष्टि। कुछ आत्माश्रित है, जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। कुछ परपर्याश्रित है, जैसे अशोक वृक्ष। तो जिनेंद्र भगवान में ये विशेष गुण तो है, लेकिन क्या इन्हें मूल गुण कहा जाए, यहां पर ये प्रश्न है। सिद्ध भगवंतों में जो 8 गुण कहे गए, सम्मत, नाण, दंसन, वीर्य, सोमम, तहेव अवगहणम, अगुर लघु मव्वावाहम, अट्टगुणा होन्ति सिद्धाणम। इसमें सिद्धों के चारित्र गुण को स्वीकार नहीं किया गया है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि प्रधान अनुष्ठान को, आचरण के प्रधान पद्धतियों को मूल गुण कहा जाए, तो जिनमें चारित्र नाम का गुण ही स्वीकार नहीं किया गया है, उसको प्रधान चारित्र, ये एक प्रश्न आएगा। आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों में जिनकी चर्चा की गई है, यदि वर्तमान प्रचलित मत को स्वीकार किया जाए तो 10 धर्म का अनुष्ठान, 12 तपों का अनुष्ठान, 6 आवश्यकों का अनुष्ठान, त्रिगुप्ती का अनुष्ठान, ये होते हैं। यहाँ तक कि 5 आचारों का अनुष्ठान भी होता है और 5 आचारों का उपदेश भी होता है। जैसा कि द्रव्य संग्रहकार ने स्पष्ट किया है, अपम परम च जुंजयी, जो 5 प्रकार के आचरणों में स्वयं को भी जोड़ते हैं और दूसरों को भी जोड़ते हैं, अर्थात ये मूल गुण वे स्वयं भी पालन करते हैं और दूसरों से पालन करवाते हैं। तो ये जो 5 आचार है, ये उपाध्यायों के भी है, मुनि के भी है। यदि ऐसा नहीं होता तो परम च जुंजयी इस शब्द का प्रयोग नहीं होता। उपाध्याय परमेष्ठी की यदि चर्चा की जाए तो उपाध्याय परमेष्ठी के जिन 25 गुणों की चर्चा की जा रही है, उनमें से एक का भी वे पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके मूल गुण ज्ञानात्मक है, अनुष्ठानात्मक नहीं है। अब और एक महत्वपूर्ण विषय, वह यह कि वर्तमान में जहाँ आचारांग का अंग भी पूर्ण रूप से शेष नहीं है, वहाँ पर 11 अंग 14 पूर्व के धारक उपाध्याय परमेष्ठी को स्वीकार किया जाना ये सिद्ध करता है कि 25 गुण मूल गुण रूप में नहीं है। अन्यथा वर्तमान में उपाध्याय परमेष्ठी का अभाव स्वीकार करना होगा। यदि कोई आग्रहवशात ये कहे कि कर लो, जब उनमें वो गुण नहीं है तो मान लो कि नहीं है, तो फिर मूलाचार आदि ग्रंथों में
उपाध्याय जिस संघ में नहीं है, अर्थात जिस संघ में पंच आधार नहीं है, उस संघ में साधु को नहीं रहना चाहिए, इस वाक्य का प्रयोग नहीं होता। दूसरी बात, श्रमणचर्या के प्रतिपादन करने वाले क्रिया ग्रंथों में उपाध्याय की भक्ति करने का जो उपदेश दिया गया है, वर्तमान के साधुओं की दृष्टि से सिद्ध भक्ति और श्रुत भक्ति पूर्वक वंदना करनी चाहिए, वह नहीं होता। तीसरा, संघ की अध्ययन पद्धति की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि व्यवस्थापक को हमने अस्वीकार कर दिया, इत्यादि अनेक प्रकार के दोष आ जाएंगे। तो मूलाचार में मूलगुण शब्द से 28 मूलगुणों का ग्रहण हुआ है और उत्तर गुण की अपेक्षा से 22 परिचय और 12 तप, ये 34 गुणों का वर्णन आया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी मूलगुण की चर्चा मूलाचार में नहीं हुई है। इससे भी बड़ी युक्ति यह है कि श्रमण संघों में जो प्रतिक्रमण किया जाता है, आचार्य परमेष्ठी हो या उपाध्याय, ये दैवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण में अपने मूल गुणों की आलोचना नहीं कर रहे हैं। जो पाठ उपलब्ध है वह पाठ 28 मूल गुणों के प्रतिक्रमण संबंधित ही पाठ है और वर्तमान के समस्त आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी उसी पाठ को आधार बना करके प्रतिक्रमण कर रहे हैं। यहाँ तक कि उपलब्ध प्रतिक्रमण पर टीका ग्रंथ में भी इस विषय आलोचना का कोई प्रावधान नहीं है। मेरा कथन का तात्पर्य मात्र इतना है कि अर्यंतों में 46 गुण होते हैं, इसका वर्णन तिलोय पंडिती में स्पष्ट है। जन्मातिशय 10, ज्ञानातिशय 10, देवकृत अतिशय 14, तो 34 हो गए, 8 प्रातिहार्य 42 हो गए, 4 अनंत चतुष्टय 46 हो गए। तिलोय पंडितीकार ने तो एक और मत दिया है, तदनुसार केवल ज्ञान संबंधित 24 अतिशय तो है, लेकिन केवल ज्ञान के अतिशय 11 है और देवकृत अतिशय 13 है। जो सामान्य प्रचलन है, केवल ज्ञान के अतिशय 10 और देवकृत अतिशय 14, ऐसे 24 की संख्या है। 24 को तो उन्होंने स्वीकार किया है, किंतु उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान के 11 और 13 देवकृत। तो 46 गुणों का वर्णन है कि नहीं है, तो है, लेकिन क्या इन्हें मूल गुण कहा जाए, अब ये एक प्रश्न है। ऐसे ही सिद्धों के 8 गुण हैं कि नहीं, तो है, जैसा कि अभी गाथा ही बोली गई है, किंतु क्या इन्हें मूल गुण कहा जाए, ये एक प्रश्न है। आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी के भी 36 और 25 गुण हैं, तो है, क्या इन्हें मूल गुण कहा जाए, तो फिर प्रश्न हो गया। एक प्रश्न और महत्व का है जिस पर ध्यान देना अनिवार्य है, वह यह है कि
अंग 11 नहीं है, 12 है। 12वें अंग के 5 भेद है। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। इसमें से परिकर्म के 5 भेद है। सूत्र का कोई भेद नहीं, प्रथमानुयोग का कोई भेद नहीं, पूर्व के 14 भेद है और चूलिका के 5 भेद है। यदि उपाध्याय के अंगों में मतलब मूल गुणों में 11 अंग और 14 पूर्व ले लिया तो इसका अर्थ है उनमें परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग और चूलिका का ज्ञान नहीं है। गणधर परमेष्ठी ने, जैसा कि हरिवंश पुराण में लिखा है कि श्रावण वदी प्रतिपदा के दिन पूर्व रात्रि में अंगों की, अपर रात्रि में पूर्वों की रचना की है, अंग बाह्य की रचना की है। तो इससे सिद्ध हुआ कि अंग और अंग बाह्य 2 प्रकार के ज्ञान हैं। यदि उपाध्याय परमेष्ठी ज्ञान के आधार है तो उन्हें सबसे पहले अंग बाह्य का आधार लेना चाहिए, क्योंकि जो द्वादशांग है, द्वादशांग रूप श्रुत त्रिकालवर्ती है और द्वादशांग श्रुत को धारण करने की जिनमें क्षमता नहीं है उनको काल व्यवस्था के अनुसार अंग बाह्य रूप में श्रुत ज्ञान दिया गया है। तो फिर उपाध्याय परमेष्ठियों के गुणों में अंग बाह्य की तो कोई चर्चा ही नहीं है, जो कि युगिन व्यवस्था है, युगिन आवश्यकता है। तो ऐसे बहुत से प्रश्न आप उपस्थित होंगे। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये मूलगुण शब्द आगत शब्द है जो बाद में प्रचलित हुआ है, मैं इसका आग्रह नहीं कर रहा हूं, मैंने केवल अपने विचार रखे हैं। यदि किसी भी स्वाध्याय प्रेमी के पास कोई प्राचीनतम प्रमाण हो तो कृपया मुझे पहुंचाया जाए, मैं अपनी मान्यता का शोधन करना चाहूँगा। अन्वेषण करना मेरा एकमात्र कार्य है। अतः शब्द कहाँ से प्राप्त हुआ, इधर मेरा दृष्टिपात स्वयं ही जाता है। तो अन्वेषण के समय में ये सारे विचार सन्मुख आए जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, और करने का उद्देश्य यहाँ है कि यहाँ 36 मूल गुण ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं है, 36 गुण समज्ञ ऐसा शब्द का प्रयोग है। गुण और मूल गुण शब्द में अंतर नहीं होता। तो फिर आचार्य महाराज 28 मूल गुण, 34 विशेष गुण, 18,000 शील गुण, 84 लाख उत्तर गुण इत्यादि गुण शब्दों के साथ भेदों की कल्पना नहीं करते। तात्पर्य यह है कि गुण अलग है और मूल गुण अलग है। गुणों में उत्तर गुण भी आते हैं, मूल गुण भी आते हैं, शील गुण भी आते हैं, और 84 लाख रूप में जो विशेष गुण है वो भी आते हैं। लेकिन मूल गुण में बाकी का अंतर्भाव नहीं होता। तो इस विषय में विद्वत वर्ग और स्वाध्यायी साधुगण निष्पक्ष भाव से विचार करें और मुझे आगम का सन्मार्ग प्रदर्शित करने का कष्ट भी करें।
तो जो 36 गुणों से परिपूर्ण है, यहाँ समग्र शब्द का प्रयोग है। समग्र शब्द का छायानुवाद करने पर अर्थ होगा समग्र, और समग्र शब्द का अर्थ होता है परिपूर्ण, समअग्र, अग्रस्थान को प्राप्त। पंचविहाचार करण संदरि से यह दूसरा विशेषण है। 5 प्रकार के आचार की विधि को बताने वाले हैं। मेरे ध्यान में इस पद के 2 अर्थ होने चाहिए। एक तो पंचविह आचार और दूसरा करण। इनका संदरिस अर्थात दिखाने वाले, जो आचार को भी दिखाते हैं और करण को भी दिखाते हैं। मैं यह अर्थ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चरणानुयोग के ग्रंथों में एक विशेष प्रयोग पाया जाता है कि साधु करण चरण संपूर्ण होते हैं। करण अर्थात क्रिया और चरण अर्थात आचरण। करण के 13 भेद है। 6 आवश्यक क्रियाएं, 5 परमेष्टि को नमस्कार करने रूप 5 नुतिक क्रियाएं, असही क्रिया और निस्सही क्रिया, और चरण भी 13 प्रकार का है। 5 महाव्रत, 5 समिति और त्रिगुप्ती। यदि चरणानुयोग की इस विधि को यहाँ लगा जाए तो पंचविह आचार, तो आचार शब्द से आचरण की सारी विशेषता आ गई, चाहे वो सम्यक दर्शन संबंधित आचरण हो, सम्यक ज्ञान संबंधित हो, सम्यक चारित्र संबंधित हो, तप विषय को अथवा वीर्य विषय को, संपूर्ण आचार पद्धति और उसको पोषित करने वाली करण पद्धति अर्थात क्रिया पद्धति। अतः मेरी दृष्टि में एक अर्थ है पंचविह आचार और कर्ण संदरिस। और यदि ऐसा अर्थ नहीं करते हैं तो सरल सरल अर्थ है पंचविह आचार अर्थात 5 प्रकार के आचरण के करण अर्थात पालन करने में और संदरि से उसको दिखाने में जो तत्पर रहते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा था अपम परम च जुंजई, तो करण शब्द से अपम जुंजई और संदरि से इस शब्द से परम च जुंजई, ये अर्थ हो जाएगा। अर्थात स्वयं भी आचरण करते हैं और शिष्य वर्ग से भी उस आचरण को कराते हैं। तो इसमें जो 5 आचार है वह है दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। इसका जितना चाहे वर्णन हो सकता है, क्योंकि मूलाचार में जो 5वां अधिकार है वो स्वतंत्र रूप से यही वर्णन करता है। तो सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाने के लिए जो आचरण किया जाता है वो दर्शनाचार, सम्यक ज्ञान को निर्दोष बनाने के लिए जो आचरण किया जाता है वो ज्ञानाचार, सम्यक चारित्र को निर्तिचार बनाने के लिए जो प्रयत्न विशेष किया जाता है वो चारित्राचार, तप की वृद्धि के लिए, कर्मों के क्षय के लिए जो विशेष अनुष्ठान किया जाता है वो तपाचार। और इस 4 प्रकार के आचरण में उत्साह को बनाए रखते हुए
शक्ति के अनुसार अनुष्ठान करने का नाम वीर्याचार। तो इस 5 प्रकार के आचरण का जो स्वयं भी पालन करते हैं और शिष्य वर्गों से भी पालन कराते हैं, शिष्य अनुग्रह कुशले, शिष्यों पर अनुग्रह करने में जो कुशल है, जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे शिष्य कहते हैं। अनुग्रह शब्द से यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार के अनुग्रह आएंगे। अनुग्रह अर्थात उपकार। जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसे पहले व्रत में स्थापित किया जाता है। दिगंबर आमनाय का एक नियम है, पहले दीक्षा फिर शिक्षा। वर्तमान में कुछ तत्व चिंतक इससे उल्टी ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि पहले शिक्षा दो, उसको परखो, उसके बाद दीक्षा दो। किंतु पंचास्तिकाय के अंत में जयसेन महाराज ने मूलाचार के दूसरे अधिकार के प्रसंग में आचार्य वसुनंदी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मुनिराज के 6 काल होते हैं। पहला दीक्षा काल, दूसरा शिक्षा काल, तीसरा गणपोषण काल, चौथा आत्म संस्कार काल, 5वां संलेखना काल, 6ठा उत्तमार्थ काल। तो सबसे पहले दीक्षा होती है, फिर शिक्षा होती है। तो शिष्य का संग्रह किया गया है और उसे व्रताधिष्ठित किया गया है। एक शिष्य हमारे पास आया था, उसने कहा मैं ठीक से पढ़ लूँगा, उसके बाद दीक्षा लूँगा। मैंने कहा इस ठीक शब्द का अर्थ मुझे बता दो, उसके बाद मैं आपका अध्ययन शुरू कराऊँ। बोले मेरे को जब तक व्यवस्थित संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन नहीं होगा तब तक मैं दीक्षा नहीं लूँगा। मैंने कहा बड़ी मुश्किल है, तब आपको गुरु बदल लेना चाहिए, मेरे पास तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा मैं भी संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत नहीं हूँ। संपूर्ण शास्त्र किसे कहे? यहाँ पर काफ़ी चर्चा हो सकती है। दूसरी बात, शास्त्रीय ज्ञान अर्थात द्रव्य श्रुत ज्ञान हमारे मोक्ष मार्ग में कितना साधक, ये एक विचारणीय है। दूसरी बात, विशिष्ट श्रुत ज्ञान, विशिष्ट मतिक ज्ञान, अवधि ज्ञान अर्थात गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, किसी भी प्रकार का मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तप के फल है। अर्थात दीक्षा की निष्पत्ति है, सार है। दीक्षा लेने से पहले इसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? षोडश कारण भावनाओं में पहली भावना है दर्शन विशुद्धि, दूसरी भावना है विनय संपन्नता, तीसरी भावना है शील व्रतेष्वनतिचार, चौथी भावना है अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग। यहाँ विचारणीय है, पहले शील व्रत और फिर ज्ञान। कहना तो चाहिए था ज्ञान फिर शील व्रत। तो दिगंबर आमनाय में जो व्यवस्था है, ज्ञान में प्रवृत्ति तभी रह सकती है जब उसको धारण करने वाला शील, गुण, व्रत आदि से संपन्न हो। सरल शब्दों में कहना पड़े तो सिंहनी का दूध रखने के लिए स्वर्ण पात्र चाहिए और जिनवानी का ज्ञान रखने के लिए पिंची कमंडल चाहिए। अन्यथा वो ज्ञान प्राय
भटकाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, एक ब्रह्मचारिणी दीदी आई। वो भूतपूर्व ब्रह्मचारिणी थी, वर्तमान में ब्रह्मचारिणी है, और पता नहीं कब तक ब्रह्मचारिणी रहेगी। मतलब मैं उसे लगभग 30 वर्षों से जानता हूँ। ब्रह्मचारिणी अवस्था में एक समय था, मैं उसके ज्ञान का बड़ा प्रशंसक था। जब भी वो मेरे पास आती थी, मैं उसे अपने पास बिठाता था और जितना संभव था उससे शास्त्रों को जानने का प्रयत्न करता था। एक समय वो था। 2005 में वो मंदसौर में मेरे पास दर्शनार्थ आई। ग्रंथों की चर्चा आरंभ हुई। मैंने कहा, दीदी ग्रंथ की चर्चा तो ठीक है, निर्ग्रंथता की चर्चा कब? तो उसने जवाब दिया कि मैं व्रती हूँ, मेरा 5वां गुणस्थान है। मैं यदि आरिका भी बन जाऊंगी तो मेरा 5वां गुणस्थान होगा। कोई 6, 7वें में तो पहुंचनी नहीं हूं। तो आरिका बनने का क्या लाभ है? मैं तो जहां हूं वहां ठीक हूं। बहुत पीड़ा हुई। मैंने पूछा कि ये तुम्हारा वक्तव्य आगम आधार से है या स्वेच्छा से? उन्होंने कहा, ये तो मेरा आगम है, बताइए मेरा गुणस्थान कौन सा है? मैंने कहा, बेटा पहली प्रतिमाधारी का गुणस्थान भी 5वां है, 11वीं प्रतिमाधारी का गुणस्थान भी 5वां है। दोनों में अंतर क्या है? बोले कोई अंतर नहीं है। मैंने कहा, गलत। 5वें गुणस्थान के भेद कितने हैं? मुख्य रूप से 3 भेद किए गए, उत्तम, मध्यम, जगन्य। 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी उत्तम, 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमाधारी मध्यम, और 1 से 6वीं प्रतिमाधारी को जगन्य कहा गया है। लेकिन एक एक के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। मैंने कहा, दीदी आपने तो लब्धिसार भी पढ़ा होगा। बोले हाँ। मैंने कहा, एक बात बताइए, पहली प्रतिमाधारी के लब्धिस्थान संयम लब्धिस्थान, दूसरी प्रतिमाधारी के संयम लब्धिस्थान, इस प्रकार 11वीं प्रतिमाधारी के संयम लब्धिस्थान और आरिकाओं के संयम लब्धिस्थानों में क्या अंतर है? दूसरा विषय, हम मोक्ष मार्ग में प्रवेश करते हैं तो वो संवर निर्जरा के द्वार से प्रवेश करते हैं। तो प्रथम प्रतिमाधारी के निर्जरा और आरिका माता जी की निर्जरा, दोनों में क्या अंतर है? तो दीदी ने देखा मैं पीछे पड़ रही हूँ, तो उसने धीरे से अपना पक्ष पीछे लेते हुए कहा कि महाराज देखते हैं, अभी विचार करते हैं, मेरा तो अभी कोई मानस नहीं है, मैं जाऊँ वहीं ठीक हूँ। उस दिन के बाद आज तक की बात है, 2018 में भी वो मेरे पास आई, और जैसा कि उसकी रुचि थी और मेरे स्वभाव से परिचित थी, उसने प्रयत्न किया कि वो तत्व चर्चा के लिए मेरे से समय ले। मैंने एक ही बात कही, जिस ज्ञान में संयम का प्राण ना हो, उस तत्व चर्चा का कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, आप अपना करिए। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले दीक्षारूप अनुग्रह होता है, व्रतानुष्ठान होता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, पहले खूंटे से बांध दो। हमने 1-2 बार कहा, महाराज शिष्य आता है, आप आए बराबर उसको दीक्षा देते हो, ना कोई परख करते हो। तो महाराज ने कहा, पहले खूंटे से बांध दो। व्रत के खूंटे से बंधा रहेगा तो बाकी विकल्पों से मुक्ति होगी
और जितना निर्विकल्प होता जाएगा उतना अध्ययन अच्छा होगा। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे संघ में जितने ज्ञानी साधु हुए हैं या है अभी विद्यमान, वे कहीं से पढ़ कर के नहीं आए थे। मतलब एक उदाहरण तो देना चाहूँगा कि सायंकाल के समय में एक बालक गुरु महाराज के पास आया, पद्मावती पोरवाल जाति का था। बड़े महाराज भी पद्मावती पोरवाल थे। वंदना की। हमारे संघ में एक नियम था, कम से कम गुरु महाराज के लिए तो भी, कि वो जब तक जाति कुल वगैरह पूरी जानकारी नहीं करते थे, आहार नहीं लेते थे। मतलब शुद्धता का पूरा प्रमाण पत्र जब तक ना मिले, आपकी मन शुद्धि हमको सुननी ही नहीं। तो सुबह वो ब्रह्मचारी गुरु महाराज के श्री चरणों में आया, कहे महाराज मुझे आहार देने की अभिलाषा है। और शाम को आया है और सुबह की बात चल रही है, मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए। और आश्चर्य की ये बात कि शाम को संघ विहार में था, रास्ते में विश्राम था और सुबह पुनः विहार था। आचार्य महाराज ने कहा, आहार क्या देते हो? अरे आहार लो। तो कहे महाराज आपकी शरणों में आया हूं, जैसा आप आदेश करें। तो बोले बन जा मुनि। तो उसने कहा बना दो मुनि। पिंची कमंडल मंगाया, दीक्षा हुई। दीक्षा के स्टेज से उठे और विहार किया। स्टेज क्या मतलब, जमीन पर बैठकर ही दीक्षा हुई। जहां आचार्य बैठा है, शिष्य बैठा है, वृक्ष है, हो गई दीक्षा। पारना भी हुआ तो वहां नहीं हुआ जहां दीक्षा हुई, पारना हुआ अगले गांव में। मतलब दीक्षा के बाद का पहला विहार सुबह, दूसरा विहार शाम को, तीसरा विहार दूसरे दिन सुबह। 3 विहार के बाद उनका पारना हुआ। अब एक स्थान पर पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने आचार्य श्री से कहा, प्रभु मेरे अध्ययन का क्या, मुझे न तो मूलाचार मालूम है, न मूलगुण मालूम है, न उत्तर गुण मालूम है, मैं क्या करूं? तो आचार्य महाराज ने कहा, सारी चर्या मेरे साथ साथ करो। और जब तक महाराज जीवित रहे, उन्होंने उस शिष्य को कातंत्र रूपमाला पढ़ाई, मूलाचार का अध्ययन कराया, इसके अतिरिक्त अनेक शास्त्रों का अध्ययन कराया। मतलब शायद 1.5 या 2 साल तक उनकी दीक्षा रही, जब तक गुरु महाराज रहे। उसके बाद तो गुरु महाराज की समाधि भी, वे अन्य आचार्य परमेष्टि के पास रहे। उसके बाद स्वतंत्र रहे। दुर्भाग्य से रोग के कारण से उनकी संलेखना हो गई। लेकिन यदि आप उनका अध्ययन देखते तो आप कभी नहीं कहते कि ये वो मुनिराज है जिनको नमोकार मंत्र के अतिरिक्त मुनि बनने से पहले कुछ भी मालूम नहीं था। व्रत के संस्कार ज्ञान की पात्रता बनते हैं। जिन्हें अच्छा ज्ञानी बनना है उन्हें सबसे पहले व्रत अंगीकार करने चाहिए, दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो दीक्षा रूप अनुग्रह पहला अनुग्रह है। फिर दीक्षा के बाद शिक्षा रूप अनुग्रह दूसरा अनुग्रह है। और दीक्षा शिक्षा काल में क्वचित कदाचित व्रतों में दूषण लगा हो, आचरण और क्रियाओं में कुछ विपरीतता आ गई हो, तो प्रायश्चित रूप अनुग्रह, ये तीसरा अनुग्रह होता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार से जो शिष्यों पर अनुग्रह करने में कुशल होते हैं, तो ये 3 विशेषण हुए। 36 गुण समग्र पहला विशेषण, पंचविधाचार करण संदर्शन दूसरा विशेषण हुआ, और शिष्यानुग्रह कुशल ये तीसरा विशेषण हुआ। इन 3 विशेषणों से युक्त जो धम्माई रे धर्माचार्य है, उन सबको मैं सदा वंदे हमेशा नमस्कार करता हूँ। यहाँ एक विशेष है,
आर्य शब्द के साथ धर्म शब्द का प्रयोग क्यों है? क्योंकि साहित्यिक क्षेत्र में आचार्य किसी ग्रंथ के विशिष्ट ज्ञानी को कहते हैं। अभी आचार्य परीक्षाएं होती है विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, पहले भी होती थी, और वे आचार्य कहलाते थे। जो परीक्षा में पास हो गए वो उसके आचार्य। तो न्यायाचार्य, दर्शनाचार्य, व्याख्यानाचार्य वगैरह वगैरह कई सारे आचार्य होते थे। अर्थात आचार्य सवस्त्र भी होते हैं। हम उनकी वंदना यहाँ नहीं कर रहे हैं। दिगंबर आगम में भी गृहस्थाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य इत्यादि जो आचार्य होते हैं वो सवस्त्र होते हैं। हम उनकी वंदना यहाँ नहीं कर रहे हैं। ये बताने के लिए यहाँ धम्म शब्द का प्रयोग है, अर्थात निर्ग्रंथ आचार्य वर्य को यहाँ धर्माचार्य कहा गया है, और उस धर्माचार्य को मैं सदा वंदन करता हूँ, ये कहते हुए यहाँ पर इस श्लोक की पूर्णता होती है। ओम नमः।